ओएमआर शीट को स्किप करना है। तो इसके बाद मतलब मैं तो शॉक हो गई, मैंने फ़ोन रख दिया, मैं रोने लगी। तो जब ओएमआर खोली तो वो मतलब टॉर्न कंडीशन में थी। तो अब वो टॉर्न थी या टेम्पर्ड थी वो मुझे मतलब उसका कोई आइडिया नहीं है, बट मैंने तो फ्रेश ओएमआर सबमिट करी थी उनको। मुझे ओएमआर रिसीव हुई, एप्लीकेशन नंबर भी मेरा है, कोड नंबर भी मेरा है, क्वेश्चन नंबर भी मेरा है, लेकिन मुझे टॉर्न ओएमआर शीट रिसीव हुई, लेकिन उस ओएमआर में सारे बबल्स क्लियरली विजिबल थे। मतलब अगर उनसे गलती से हुआ या जैसे भी हुआ, क्योंकि वो उनका सिस्टम है या कुछ भी जो भी है, तो मतलब उसको वो 5 मिनट दे के मैनुअली चेक कर सकते थे। कम से कम मेरी 4 साल की मेहनत बर्बाद ना होती। मतलब मैंने जब साइट पे अपना एप्लीकेशन नंबर डाला तो उसमें रिजल्ट नॉट जनरेटेड दिखा रहा था। मुझे लगा कि 23 लाख बच्चे हैं, ट्रैफिकिंग होगा बहुत ज़्यादा, इसलिए नहीं दिखा रहे हैं, मतलब नहीं शो हो रहा है। तो 1 घंटे बाद मुझे एक मेल रिसीव होता है एनटीए से कि वी हैव रिसीव्ड टॉर्न ओएमआर शीट। आपकी जो ओएमआर शीट है वो टॉर्न है, इसलिए हम आपका जो रिज़ल्ट है वो स्किप कर रहे हैं। सीएम से मतलब रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि मेरी बेटी को आप इंसाफ दिलाएं, क्योंकि हमने सुना है कि आप इंसाफ ज़रूर दिलाते हैं। बेटियों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज वो नारा आप अपना हमें दिखाइए, हमें भी देखना है कि आपकी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ में क्या है, कहने के लिए है या आप कुछ करने के लिए हैं। अगर कुछ करने के लिए हैं तो सीएम जी आप आगे आइए और हमारी बेटी का हाथ पकड़ के उसकी जगह दिलाइए। नीट परीक्षा को लेकर के एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो आयुषी पटेल द्वारा डाला गया था वो लगातार वायरल हो रहा है और हमारे साथ अब बात करने के लिए आयुषी पटेल खुद मौजूद हैं। आयुषी जी, क्या ऑब्जेक्शन था आपको परीक्षा को लेकर के जो आपने एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था? सर 4 जून को जब रिज़ल्ट निकलना था तो मेरा रिज़ल्ट नहीं दिखा रहे थे, मतलब नहीं निकल रहा था। उसमें दिखा रहे थे कि रिज़ल्ट अवेटेड। मतलब मैंने जब साइट पे अपना एप्लीकेशन नंबर डाला तो उसमें रिज़ल्ट नॉट जनरेटेड दिखा रहा था। मुझे लगा कि 23 लाख बच्चे हैं, ट्रैफिकिंग होगा बहुत ज़्यादा, इसलिए नहीं दिखा रहे हैं, मतलब नहीं शो हो रहा है। तो 1 घंटे बाद मुझे एक मेल रिसीव होता है एनटीए से कि वी हैव रिसीव्ड टॉर्न ओएमआर शीट। आपकी जो ओएमआर शीट है वो टॉर्न है, इसलिए हम आपका जो रिज़ल्ट है वो स्किप कर रहे हैं, ओएमआर शीट को स्किप कर रहे हैं। तो इसके बाद मतलब मैं तो शॉक हो गई, मैंने फ़ोन रख दिया, मैं रोने लगी। और मम्मा ने मेरी ईमेल पढ़ी और मतलब उससे पता, मतलब उन्होंने फिर मुझे कंसोल किया कि कोई बात नहीं बेटा, ऐसा होता है, हो गया है, कोई बात नहीं, तुम मेरे लिए टॉपर हो, मतलब तुम्हें इतना दुःख वैसा नहीं होना है बिल्कुल भी, हम इसके लड़ेंगे। मतलब ऑब्वियसली परेशानियाँ आती हैं, लेकिन हम इसको आउटकम करेंगे। फिर फॉर्च्यूनेटली मेरे मामा एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में, तो हमने उसी दिन मतलब उसी रात को हमने उनको कन्फर्म वो करा और उनके पास गई मैं अपने सारे प्रूफ और सारी चीज़ें लेकर के। और मतलब हमने एनटीए को मेल भेजे, 10 मेल भेजे, 3-4 मतलब लीगल लैंग्वेजेस में थे। तो वेट करने का सोचा कि मतलब वेट करते हैं, शायद से 24 घंटे के अंदर हमको ईमेल का रिप्लाई मिले और हमको हमारी ओएमआर मिल जाए। यही ईमेल में भी लिखा था कि हमें हमारी ओएमआर चाहिए। तो मतलब 24 आवर्स के अंदर नेक्स्ट डे तक हमको मिल गई थी हमारी ओएमआर। तो जब ओएमआर खोली तो वो मतलब टॉर्न कंडीशन में थी। तो अब वो टॉर्न थी या टेम्पर्ड थी वो मुझे मतलब उसका कोई आइडिया नहीं है, बट मैंने तो फ्रेश ओएमआर सबमिट करी थी उनको। मुझे ओएमआर रिसीव हुई, एप्लीकेशन नंबर भी मेरा है, कोड नंबर भी मेरा है, क्वेश्चन नंबर भी मेरा है, लेकिन मुझे टॉर्न ओएमआर शीट रिसीव हुई, लेकिन उस ओएमआर में सारे बबल्स क्लियरली विजिबल थे। मतलब अगर उनसे गलती से हुआ या जैसे भी हुआ, क्योंकि वो उनका सिस्टम है या कुछ भी जो भी है, तो मतलब उसको वो 5 मिनट दे के मैनुअली चेक कर सकते थे। कम से कम मेरी 4 साल की मेहनत बर्बाद ना होती। तो बस मेरा इतना ही है। फिर उसके बाद में फिर मैंने मतलब नेक्स्ट डे, क्योंकि मेरे पास प्रूफ आ गया था कि मेरी ओएमआर है, तो मैंने नेक्स्ट डे हाई कोर्ट में मामा के थ्रू कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी, जिसकी तो वेडनेसडे को हियरिंग उसके है। बाद कोई मेल आया, वापस कुछ बताया गया वहाँ से? नो सर, इसके बाद कोई मेल नहीं आया। मतलब इसके बाद कोई कुछ भी मेल नहीं आया उनकी तरफ से। पिटीशन फाइल होने के बाद में बस यही था कि फिर एक मीडिया का सपोर्ट लेते हैं हम, तो इसीलिए मैंने वो वीडियो बनाया। मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना सपोर्ट मिलेगा 24 आवर्स के अंदर। मतलब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे, मतलब जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा, वो भी उतने कम टाइम में। मुझे नहीं पता था कि मतलब इंसानियत तो कहीं ना कहीं ज़िंदा होती है, लेकिन फिर भी इतना सपोर्ट अपनी देश की बेटी के लिए, तो मैं बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया हूँ कि उन्होंने मेरा इतना सपोर्ट किया, मुझे समझा, मुझे सच्चा समझा और मेरा सपोर्ट कर रहे हैं वो सब। जी जी, क्या चाहती हैं आप? सर मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैनुअली मेरी ओएमआर शीट चेक कर दी जाए, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं बहुत सोशल, मैं बिल्कुल भी नहीं रहती, बहुत सिंपल लाइफ है मेरी, और किसी भी सोशल मीडिया पे कोई अकाउंट नहीं है। बस मेरी ओएमआर शीट को चेक कर दें वो लोग, और जैसे सबको उन्होंने रैंक नंबर उनके जो हैं वो दिए हैं और उनका रिज़ल्ट दिया है, मेरा भी रिज़ल्ट आए और मुझे भी मेरे ड्रीम कॉलेज एम्स में पढ़ने का मौका मिले। अच्छा, जब आपने कॉपी जमा किया तब तो ठीक थी, तब तो ऐसा कुछ नहीं था? नहीं, तब बिल्कुल सही थी। मैंने फ्रेश ओएमआर शीट बिल्कुल अच्छे से सही, मतलब फर्स्ट सीट थी मेरी, और मैंने 10 मिनट पहले पेपर अटेम्प्ट किया था। ऐसा कुछ इशू भी नहीं था मेरे साथ कि वो उन्होंने छीना झपटी में ली हो या कुछ भी हो। 10 मिनट पहले मैंने मेरी ओएमआर शीट को सबमिट किया।
एग्ज़ाम देके जब आए तो कितना खुश थे, कितना अच्छा एग्ज़ाम हुआ है? सर एग्ज़ाम तो 5 को था, 5 को जब मैंने एग्ज़ाम दिया तब मतलब वो होता है, मतलब पहली बार मेरे 4th अटेम्प्ट था ये, तो मतलब लास्ट ईयर मैंने 680 का अटेम्प्ट किया था, इस बार मैं पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आई थी, पूरा क्वेश्चन पेपर। मैं बहुत खुश थी, मुझे अपने से विश्वास था कि मेरे 700 प्लस तो आ ही जाएंगे, मतलब इतना था कि अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। तो इसी खुशी मतलब ऐसे ही मैं घर आई, मेरी मम्मा ने मुझसे पूछा कि मतलब तुमने पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, लेकिन मतलब मैं थी कि नहीं मुझे मिलेगा, बिकॉज मैंने बहुत अच्छा पेपर किया है इस बार कॉलेज तो पक्का ही मिल जाएगा। जब ओमार कॉपी मिली आपको और उसमें आपको दिखा कि भाई वो फटी हुई है, तो उसके बाद कैसा लगा कि 4 साल की मेहनत का अब क्या होगा? कितना दुःख हुआ मन में? सर OMR जब मुझे वो फटी मिली, सामने मेरे पेरेंट्स बैठे थे, मैं उनको क्या बोलती कि मेरे को ऐसा मेल आया है या कुछ भी हुआ है, मैं तो बोलने की हालत में नहीं थी। मतलब मैं शुक्रिया हूँ कि मेरे पेरेंट्स इतने ज़्यादा सपोर्टिव हैं। मतलब मेरी मम्मी ने मेरे को 10 मिनट भी मतलब रोने के बाद मैंने तो तुरंत मुझे संभाला कि अब मत रो, मतलब मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम मेरे लिए तो टॉपर हो। मतलब एक बार को होता है ना, रिलेटिव्स को बता दिया जाता है जब 700 प्लस आ रहे होते हैं, तो सबके मन में यही रहता है कि 700 प्लस है, फिर एकदम से पता चलता है रिजल्ट ही नहीं आएगा और 700 प्लस मतलब आप टॉपर हो, आपका न्यूज़पेपर में नाम छपना तो बनता ही है। और जब आपको कहीं नाम नहीं मिलता है तो एक वो जो एक सीन होता है ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा होता है कि आप तो कुछ भी नहीं कर पाए, मतलब उस डिप्रेशन में नहीं जाने दिया मेरी मम्मी ने मुझे। तो ये तो पहला ऐसा वाक़या आपके साथ हुआ, इससे पहले भी आपने किस तरीके से सुना है कि भाई किसी ने बताया हो आपके जो पढ़ रहे हो लोग आपके साथ कि इस तरह की भी चीज़ें हो जाती हैं, कॉपी फाड़ दी जाती हैं या कुछ अलग चीज़ें हो जाती हैं, ऐसा कुछ कभी पहले और तो आपने सुना किसी के साथ? सर मैंने ऐसा पहले तो कभी नहीं सुना। आई थिंक कि मेरा फर्स्ट केस कुछ ऐसा ही है, मतलब मैं ही इतनी अनलकी हूँ जो इस सब चीज़ को फेस कर रही हूँ। लेकिन सपोर्ट ये है कि मतलब मैं एक तरीके से लकी भी हूँ कि मतलब इतने कम टाइम में मुझे मतलब लोगों का इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला। प्रियंका मैम ने खुद से ट्वीट किया, थैंक यू मैम, और आप लोग का सपोर्ट देने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। थैंक यू। तो ये आयुषी पटेल हैं जो जिनकी डिमांड सिर्फ इतनी है कि भाई हमारी मार्कशीट जो है जिस तरीके की थी वैसी हो और हमारा रिजल्ट जो हमने मेहनत की है और जो हमने एग्ज़ाम में लिखा है, जो हम एक्सपेक्ट करते थे कम से कम वो चीज़ हमारे सामने हो, तो कम से कम वो संतुष्टि हो। लेकिन उनका कहना है कि पूरी तरीके से गलत हुआ है। आपको कॉपी देख के लग रहा है? जी। मतलब कॉपी देख के तो लग रहा है कि मतलब मैं कह रही हूँ अगर गलती से भी फटा है उनसे, तो मतलब 5 मिनट दे के मेरे 4 साल बर्बाद नहीं करने चाहिए थे उनको। दे दें, हो सकता है स्किप हो गया हो या जो भी हुआ हो, तो मतलब प्लीज़ आप चेक कर दीजिए मेरी शीट को। बाकी मैं कुछ अब मैं नहीं कह उसमें सकती। उसमें उसमें भी देखिए वो एक्सक्यूज़ की बात कर रही हैं कि भाई कोई बात नहीं, अगर फट गई है तो कोई बात नहीं, उसको भी आप चेक करके जो कम से कम मार्क्स हैं वो दे दिए जाएँ ताकि हमारा 4 साल बर्बाद ना हो। सर मेरी रिक्वेस्ट है, मतलब माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी से, कि वो मेरी इस चीज़ में हेल्प करें और मुझे इंसाफ दिलाएं। क्योंकि सर होता है ना, मतलब डॉक्टर्स तो भगवान का दूसरा रूप होते हैं, तो अगर हमें अच्छे डॉक्टर्स ही नहीं मिलेंगे तो फिर हम किसके पास क्या उम्मीद के साथ जाएंगे। हम टैबलेट्स हम खा लेते हैं, एक डॉक्टर ही होता है जो हमको एक चीज़ से निकालता है बाहर। तो अगर हमें अच्छे डॉक्टर नहीं मिले तो आगे हम फिर अपनी लाइफ को कैसे किसके हवाले पर छोड़ेंगे। और एक अगर तो इस तरीके का होता रहा तो अच्छे डॉक्टर कैसे मिलेंगे? जी, तो बस मेरी रिस्पेक्टेड सीएम सर से यही रिक्वेस्ट है कि वो इस चीज़ को देखें, मुझे इंसाफ दिलाएं ताकि मैं भी एक अच्छी डॉक्टर बन सकूं। सर मैंने कोरोना में भी काफ़ी काम किया था और इसके बाद मैं अभी एक इम्यून बूस्टर पे भी थीसिस लिख रही हूँ मेरी, जो कि CDRI में सबमिट होगी, और मुझे बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मिले हैं इसके ऑनर के। और लाइक अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे ना सर, तो मैं मतलब आपको ये नहीं कह रही, लेकिन मैं आपके अपने देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। लेकिन इसके लिए मुझे नहीं पता था कि नीट स्कैम में इतना बड़ा स्कैम हो जाएगा मेरे साथ में। तो मुझे भी एक मौका दिया जाए ताकि मैं अपनी बात रख पाऊँ और मतलब ये चीज़ें मेरे साथ जो हो रही हैं उनको ठीक करा जाए ताकि मैं देश के लिए कुछ कर सकूँ। कितना उम्मीद है अब बात रखने के बाद जो सपोर्ट लोगों को मिला है कि आपके साथ न्याय होगा? सर जितना 24 आवर्स में मुझे पब्लिक से सपोर्ट मिला है, जितने इंडियंस जितनों ने मेरे लिए आवाज़ उठाई, जो मेरे साथ खड़े हैं इस टाइम पे, तो अब ये मेरी लड़ाई अकेले की नहीं है, सबकी लड़ाई है। और मैं बिलीव करती हूँ कि इंसानियत ज़िंदा है और मुझे जस्टिस ज़रूर मिलेगी। निश्चित जरूर मिलेगा। जी। हमारे साथ मदर हैं आयुषी पटेल जी की, हम उनसे ही बात करेंगे। मैम, जब आयुषी का रिजल्ट का इंतजार हो रहा था कि रिजल्ट आएगा, 4 साल मेहनत उन्होंने किया है और इस बार बड़ी उम्मीद लगा करके आई थी, बड़ा बताती थी, खुश थी कि एग्जाम जब दे के लौटी थी, तो आप लोगों की बड़ी उम्मीद होगी इस बार? जी, बिल्कुल, श्योर। और हमने तो बेटी से बोला था, बेटा बिल्कुल, मतलब इतना आपने जब किया है तो बिल्कुल भी मतलब मुँह मत लेना कि हाँ, प्रेशर नहीं लेना, एकदम माइंड फ्री हो जाना, क्योंकि हम इसकी मेहनत देखते थे। तो हमें तो पूरा बिलीव था। हमने कहा बेटा मतलब 700 प्लस तो आपका आएगा ही। और हमने कहा बेटा आपकी मतलब ऑल इंडिया रैंक 3rd, तो मतलब कोई ना कोई तो ऑल इंडिया रैंक आएगी। हाँ, ये हमें उम्मीद थी क्योंकि हमारी बेटी है इस लायक। फिर इसके बाद में मतलब हमने हाँ मतलब आती है और इसका रिज़ल्ट ऐसा-ऐसा होता है, तो हम तो शॉक में ही भाई जाएँगे ही, लेकिन फिर भी हमने हार नहीं मानी।
हमने कहा मुझे हार नहीं मानना है, क्योंकि हम हार मान गए तो ऐसे कई बेटियां और उनके लिए मतलब सही, सपना हाँ, सपना अधूरा रह जाएगा। तो हमने कहा नहीं, हम लड़ेंगे और अपने लिए और भी ऐसे लोग लिए। और हम पेरेंट्स से, पहली बात ये सभी पेरेंट्स से बोलना चाहते हैं कि अपने बच्चे का हमेशा साथ दें और बच्चे को कभी भी डिप्रेशन में ना जाने दें, क्योंकि ठीक है ऐसी सिचुएशनें आती हैं, लेकिन कोई हाथ पैर तो थोड़ी ना छीन लिया, हमारा कुछ छीन थोड़ी नहीं रहा। रास्ते बहुत है, एक रास्ता नहीं तो दूसरा। अगर हमारे बच्चे में टैलेंट है तो आज ये वाला नहीं तो दूसरा सही, दूसरा नहीं तो तीसरा सही, और सत्य को कोई रोक नहीं सकता है, ये हकीकत है। ऊपर वाला भी बोलता है और ना ही उसे कोई रोक सकता है ना दबा सकता है। कहते हैं ना, ऊपर वाली की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, तो वो वही है बिल्कुल। आयुषी कहने कि उनका ट्विटर भी नहीं था, तो कुछ नहीं था सर, कैसे हाँ। उन्होंने वीडियो बनाया, फिर आपने कहा कि हमने कहा भाई सोशल मीडिया पर डाला जाए। तो हाँ, आयुषी का मतलब ना ही कोई ट्विटर है, मतलब वो है ट्विटर है, ना सोशल मीडिया पे है, ना कोई फेसबुक है। वो सिर्फ पढ़ती थी, और इतना पढ़ती थी कि मतलब ना ही खाने का होश, ना पहनने का होश, कैसे भी है, बस मुझे पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, मुझे अपने पापा का सपना साकार करना। MBBS इनके पापा जी का सपना है कि बेटा मेरा डॉक्टर बनेगा। तो इन्होंने भी एक्सेप्ट किया, और वैसे तो इसको मतलब इसको रिसर्च में बहुत ही ज़्यादा है कि मुझे रिसर्च करना है, तो इन्होंने इस पे काम भी किया है। लेकिन अब जैसा देखते हैं क्या होता है कि मतलब अब क्या बताएं कि अब हमारा दुर्भाग्य कहें, क्या ही कहें, कि मेरी बच्ची के अंदर इतना टैलेंट होने के बावजूद भी उसको वो जगह नहीं मिली। तो हम मतलब यहाँ के CM से मतलब रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि मेरी बेटी को आप इंसाफ दिलाएं, क्योंकि हमने सुना है कि आप इंसाफ ज़रूर दिलाते हैं, बेटियों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज वो नारा आप अपना हमें दिखाइए, हमें भी देखना है कि आपके बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ में क्या है, कहने के लिए है या आप कुछ करने के लिए हैं। अगर कुछ करने के लिए है तो CM जी आप आगे आइए और हमारी बेटी का हाथ पकड़ के उसकी जगह दिलाइए, तब तो कोई बात है, वरना करनी और कथनी में अंतर मत होने दीजिए। बस यही मुझे कहना है। जी, थैंक यू। तो ये आयुषी की माता जी थी, जिनका कहना है कि भाई किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री से भी गुहार है और सिस्टम से भी कि जो भी हो, लेकिन कम से कम हमारी बिटिया को न्याय मिलना चाहिए। 4 साल जो मेहनत किया है, माता पिता का एक सपना लेकर के जो आगे बढ़ी थी, कम से कम वो तो पूरा हो जाए। मैं रजनीश यादव, लोकमत हिंदी।